पहुंचे हैं जेपी नड्डा। बांग्लादेश को लेकर शाह के घर पर यह बड़ी बैठक, जिस बैठक में शामिल होने के लिए जेपी नड्डा भी अमित शाह के घर पहुंचे हुए हैं। जिस तरीके से बांग्लादेश में हालात चल रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार की जो खबरें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही है। जो हालात है बताने के लिए काफी कि बांग्लादेश में फिलहाल जिस तरीके से हालात बने हुए, हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हालांकि हिंदू लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो वही सरकार की ओर से बांग्लादेश को देखते हुए कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन आज इस मुद्दे पर अमित शाह के घर पर, गृह मंत्री के घर पर बैठक हो रही है और इस बैठक में शामिल होने के लिए जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं। हालांकि इस बैठक के बाद देखना यह होगा कि क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं बांग्लादेश को लेकर, क्योंकि दो तस्वीरें दिखाई दे रही है। एक तो बांग्लादेश की है जहां पे हिंदू जो है सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं सुरक्षा देने की, तो वही दूसरी ओर बॉर्डर्स पर भी बहुत सारे शरणार्थी जो है उनका रेला लगा हुआ है, कतार लगी हुई है। ऐसे में सरकार क्या फैसला करती है बांग्लादेश को लेकर, बांग्लादेश को संदेश देने को लेकर, हिंसा को बंद करने को लेकर, यह अपने अहम हो जाता है। अमित शाह के घर पे ये बैठक हो रही है और देखिए दो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। पहली तस्वीर दिखा रहे हैं आपको गृह मंत्री अमित शाह के घर पर जो बैठक चल रही है वो अपने आप में अहम, तो वही दूसरी ओर बांग्लादेश पर ये महामंथन चल रहा है। आखिर बांग्लादेश को लेकर सरकार क्या कदम उठाती है, देखना होगा। आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है और साफ कहा कि या तो पाकिस्तान समाप्त होगा या तो पाकिस्तान का भारत में विलय होगा। ये साफ तौर पर एक बड़ा संदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। पाकिस्तान पर सीएम योगी ने ये बात साफ कही है कि या तो पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा या तो हिंदुस्तान में उसका विलय होगा। ये तमाम बड़ी बातें जो है वो कहते हुए सीएम योगी नजर आए हैं। महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की थी, आजादी की त्रासदी, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जब जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है उसको नष्ट ही होना है और उसकी नष्टता, उसके नश्वरता को हमें संदेह की निगाहों से नहीं देखना चाहिए। हमें यह मानना चाहिए ये होगा, लेकिन इसके लिए हमें भी तैयार होना होगा। विभाजन की त्रासदी का सामना इस सनातन राष्ट्र को करना पड़ा। विभाजन विभीषिका दिवस के मौके पर बीजेपी सड़कों पर है, जगह जगह पदयात्रा निकाली जा रही है। लखनऊ में भी सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम इस यात्रा में शामिल हुए, जिसके बाद आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। इसी मंच से सीएम योगी ने पाकिस्तान को भी डायरेक्ट मैसेज दिया। योगी ने दावा किया है या तो पाकिस्तान का भारत में विलय होगा या फिर पाकिस्तान पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जब जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है उसको नष्ट ही होना है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा पर भी सीएम योगी ने चिंता जताई और दो टूक में कहा कि जो 1947 में हुआ वही आज हो रहा है, हमें सीखने की जरूरत है। उस समय 10 लाख हिंदू एक साथ काटे गए थे, हिंदू सिख सभी थे, एक साथ काटे गए थे। और आज भी वही आगजनी, वही तोड़फोड़, वही लूटपाट, बहन और बेटियों के साथ वही अत्याचार, उसी प्रकार की त्रासदी का दृश्य आज भी हम सबके सामने है। आखिर कब इतिहास की इन गलतियों से हम सबक सीखेंगे? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप बैठे विपक्ष को भी सीएम योगी ने सीधा जवाब दिया और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया।
भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले में एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के इस पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। इन्होंने आजादी के बाद लगातार उसी प्रकार की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित किया। सीएम योगी यही नहीं रुके और कहा कि भारत की आजादी इस बात का आह्वान करती है कि सबको मिलकर जातीय विभाजन, क्षेत्रीय विभाजन, भाषाई विभाजन से उठकर राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ काम करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर कन्नौज से है, जहां पर रेप के आरोपी नवाब सिंह यादव की संपत्तियों की जांच की जाएगी। अवैध पाई गई तो बुलडोजर का एक्शन किया जाएगा। जी हां, बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है, जहां पर रेप के आरोपी नवाब सिंह यादव के अवैध संपत्तियों की जांच की जाएगी और अगर इसमें से कुछ भी अवैध निकला तो उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर आ रही है, जहां पे पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। देखिए जिस तरीके से स्कूल सेल समेत बहुत सारी संपत्तियां और भी है नवाब सिंह यादव के पास। इसमें अब जो कार्रवाई की खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पे पुलिस की ओर से ये जानकारी दी गई है कि अगर कुछ अवैध संपत्ति मिलती है तो यहाँ पे बुलडोजर का एक्शन चलवाया जाएगा। तो देखिए रेप के आरोपी पर बुलडोजर एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। नवाब सिंह यादव की तस्वीर देख रहे हैं आप, जहां पे यो अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहे हैं। तो देखिए यही नवाब सिंह यादव हैं जिनको रेप के आरोप में अरेस्ट किया गया है और अब यहाँ पे अवैध जो संपत्ति है उस पर कार्रवाई की खबर निकल के सामने आ रही है। सबसे पहले आप ये बताइए कि पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस केस में? इसमें 12 तारीख को 1:30 बजे रात्रि को यूपी 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने फोन करके बताया था कि मेरा टॉप उतार दिया गया और मेरे साथ गलत काम करने का प्रयास किया। तत्काल सूचना का संज्ञान लेते हुए मौके पे यूपी 112 की पीआरवी, इसमें तहरीर के आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें अभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। मौके पे जो पीड़िता है उसकी बुआ भी थी। बुआ ने यह बताया था कि मैं नवाब सिंह को लगभग 5-6 सालों से जानती हूँ और सुबह से हमारी बात हो रही थी। जॉब दिलाने के लिए इनकी बातचीत हुई कि इसमें जो पीड़िता है इसको जॉब दिलाई जाएगी। रात्रि को ये लगभग 11:30 बजे पहुँचे थे और जब ये 5-6 मिनट के लिए जब वॉशरूम के लिए गई थी तब इस बीच में ये घटना हुई। तो जो सूचना थी उसके आधार पर तत्काल जो इन्होंने तहरीर दी थी मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसके बाद जब पीड़िता को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया गया, वहाँ पे इनकी बुआ ने फिर विघ्न डालना शुरू किया। पीड़िता को मेडिकल एग्जामिनेशन कराने से मना किया। ये थोड़ी अजीब सी बात है कि सुबह आपने मुकदमा लिखाया और दोपहर आते आते आप मतलब अगेंस्ट काम कर रहे हैं। इसमें इनके माता पिता कल सुबह यहाँ पे आए थे। इनसे जो पूछताछ की गई, इनके माता पिता ने बताया कि इतनी बड़ी घटना हो गई थी, इन लड़की की बुआ ने इन्हें कोई सूचना नहीं दी। जब पुलिस ने इनको संपर्क किया तब इनको जानकारी हो पाई कि ऐसी घटना इनकी बेटी के साथ हुई है और इन्होंने इनकी बुआ पे भी आरोप लगाए। सर अभी बुआ